हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर संडे की शुरुआत हमारे एक नए Q&A वीडियो से होती है, जिसमें कि आपके पूछे गए सभी सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। और ठीक रात 8 बजे आप हमसे लाइव जुड़ते हैं और अपने सभी छोटे बड़े सवाल पूछते हैं। तो आज शाम 8 बजे हम आपसे मिलेंगे, तो लाइव हमारे साथ जरूर जुड़िए। मैं पहला सवाल शुरू करूं इससे पहले आपको वीडियो लाइक करनी है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं तनिष्क का। और तनिष्क पूछते हैं, सर क्लास 11th के प्रैक्टिकल एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम कब होंगे? रही बात प्रैक्टिकल की, तो 11th क्लास का प्रैक्टिकल हो चाहे 9th क्लास का इंटरनल असेसमेंट हो, ये टोटली आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है। और ये मार्क्स आपके फाइनल एक साथ ही जुड़ते हैं, इसका अलग से लिंक नहीं आता, फाइनल के मार्क्स के साथ ही जुड़ते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी में आपको जो 15 जनवरी तक है, 15 जनवरी तक छुट्टी होगी, उसके बाद 30 जनवरी तक आपका पूरा जनवरी का महीना इंटरनल असेसमेंट हो चाहे प्रैक्टिकल हो, कंप्लीट हो जाएगा। आपके सब्जेक्ट टीचर्स पर डिपेंड करता है। रही बात फाइनल एग्जाम की, तो चाहे 9th का एग्जाम हो, चाहे 11th का एग्जाम हो, चाहे 6 to 8 तक का एग्जाम, 3rd to 8 तक का, तो सभी के एग्जाम आपके फरवरी में होंगे स्टार्ट। लगभग 15-20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और ये 20 मार्च तक चलेंगे। 20 मार्च को आपका फाइनल पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट तैयार करना होता है। अगला सवाल है अश्विनी एट पेस, और इनने पूछा है, सर क्लास 11th स्टेम पीसीबी में अगर एडमिशन चाहिए तो एंट्रेंस एग्जाम में एप्टीट्यूड और साइंस एनसीईआरटी क्लास 10 से ही क्वेश्चंस आएंगे या मैथ से भी क्वेश्चंस अगर पीसीबी चाहिए? तो स्टेम की बात करें तो स्टेम में आपको 2 डोमेन लेना होता है, पीसीएम, पीसीबी। पीसीबी की आपने पूछा है तो पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, तो वहां पर आपको मैथ के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड के सवाल होते हैं, हर डोमेन में पूछे जाएंगे, रीजनिंग हर डोमेन में पूछा जाएगा। पीसीबी है तो कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको माइनर एक तरह से मैथ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि रीजनिंग के तौर पे आप उन्हें लेंगे, बट मैथ के सवाल आपको पीसीएम में पूछे जाएंगे, पीसीबी में नहीं पूछे जाएंगे। बाकी आप एनसीईआरटी की तैयारी आप लगातार करते रहिए। अगला सवाल है विवेक कुमार, और विवेक कुमार ने पूछा है, सेशन 2022-23 प्री बोर्ड एग्जाम सेकेंड क्लास 10th एंड 12th डेट शीट कब आएगी, कब रिलीज होगी? तो यार आप ना हमारी वीडियो ना मिस कर जाते हैं, मैं सारी अपडेट आपको लगातार देता रहता हूँ। पिछली वीडियो ही मैंने डाली थी कि प्री बोर्ड 2 एग्जाम नहीं होगा, तो इसकी डेट शीट बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आपको प्रॉपर जानना है तो एक दूसरी वीडियो से आप जरूर जा करके देख लीजिए। अगला सवाल है दिलशेर अली, और दिलशेर अली का सवाल है कि क्या एसओएससी में 12th में ट्रांसफ़र हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, एसओएससी में ट्रांसफ़र का सिस्टम कोई भी नहीं है। अगला सवाल दिलशेर अली का ही है और 2-3 सवाल लगातार पूछे हैं। सर क्लास 11th का सैंपल पेपर कब आएगा? फाइनल एग्जाम का डीओई पर मिड टर्म का सैंपल पेपर है। क्लास 11th का डेट शीट कब आएगी? तो 11th की डेट शीट के बारे में आपको पहले ही पता चल गया होगा। रही बात सैंपल पेपर की, तो सैंपल पेपर एक तरह से सैंपल होता है कि पेपर किस फॉर्मेट में पूछा जाएगा। जो पेपर आपका फॉर्मेट मिड टर्म में था, सेम फॉर्मेट आपका फाइनल टर्म में भी होगा, सेम होगा, पूरा सिलेबस आपको फाइनल में आएगा। तो पेपर का जो पैटर्न है वो मिड टर्म की तरह ही होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगला सवाल है विशाल सिंह, सर और सर जो हमारे परमानेंट सर होते हैं जल्दी नहीं आते, और सर हमारे क्लास टीचर दिनेश सर अभी तक ग्रुप से नहीं हटे हो कि शायद इनके कोई टीचर सर रिलीव हो गए हैं जो गेस्ट टीचर थे, और इनका कहना है कि परमानेंट टीचर्स क्लास नहीं लेते। तो बात रही गेस्ट की या परमानेंट की, अगर जिस टीचर्स का ईमान जगह हो, जिस टीचर्स जो ईमानदार टीचर हो, चाहे वो गेस्ट हो या परमानेंट हो, वो आपको पढ़ाएंगे। और बात रही अगर आपको नहीं पढ़ाने की, तो आप टीचर्स को मजबूर कर दीजिए पढ़ाने के लिए, टीचर आपको जरूर पढ़ाएंगे। अगला सवाल है यूजर DT2WJ, सर हमारे डिस्ट्रिक्ट कब तक आएगी? सर
क्या आएगी समझ आया नहीं, आपका सवाल अधूरा है, कृपया पूरा सवाल जरूर पूछें। ओके, इनका एक और सवाल है, सर 11 बजे छोड़ दिया स्कूल में। ओके सर, पिकनिक से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं तो प्लीज़ आप जब भी कोई सवाल पूछे प्रॉपर आप उससे ज़रूर पूछे ताकि आपका सही से जवाब दिया जाएगा। अगला सवाल है गेमर J2 हियर, पता नहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है। सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, कैसे करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है मैंने, व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप हमसे अपने सवाल व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं, बहुत सारे मैसेज मुझे दिन भर में आते हैं, तो व्हाट्सएप का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में आप इंस्टाग्राम से भी हमें जोड़ सकते हैं, तो दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमसे अपने जो भी सवाल छोटे बड़े हैं वो आप हमसे मैसेज में भी पूछ सकते हैं, बट आप कॉल बिल्कुल ना करें। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। सभी बच्चों के सभी के रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अगला सवाल है टैग कंटेंट मेकर, और इन्होंने पूछा है, सर मैं क्लास 9th स्टेम में हूँ बट मुझे अब कॉमर्स अच्छा लगता है, तो क्या मैं क्लास 11th में हाई 21st में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? ये सवाल भले ही टेक कंटेंट मेकर का है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल किसी एक बच्चे का है। ये सवाल बहुत सारे बच्चों का आने वाला है, और आपके भी ऐसा ही सवाल हो इससे पहले आप सचेत रहें। आपको जो लेना है, जो डोमेन लेना है, जिस फील्ड में आपको लगता है कि आपका करियर है, आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड को आप पहले ही चूज कर लीजिए। सेपरेट वीडियो मैंने हर एक डोमेन का बनाया हुआ है, तो आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हर एक डोमेन को समझे, क्या है किस डोमेन में क्या जॉब मिलेगी, क्या करियर होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट आपका है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना डोमेन चूज करें। क्योंकि एसओएससी में ट्रांसफ़र का कोई भी सीन नहीं है। हाँ, अगर आपने अब मूड बना लिया है, हालांकि पहले अब स्टेम में थे तो स्टेम के लिए तो बच्चे तरसते हैं नाम आने के लिए, बट आपने अभी बदल दिया मूड, अब आप हाई एंड 21st सेंचुरी कॉमर्स में आना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा एसओएससी का फिर से, और टेस्ट फाइट करके आना पड़ेगा। एंड आई होप कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी ट्रांसफ़र एसओएससी में बिल्कुल नहीं होता है। अगला सवाल है यूज़र CL9SP ऐसा कुछ है, सर बोर्ड एग्जाम में अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो क्या होगा? बड़ा फनी वाला सवाल है, चीटिंग करते पकड़ा गया। यार आपके पास ना इस तरह के सवाल कैसे आ जाते हैं? क्या आप भी चीटिंग लेकर के जाने वाले हैं? तो मैं आपको बता दूं कि चीटिंग सबसे पहले तो अपने माइंड से निकाल ही दो कि आप चीटिंग कुछ कर पाओगे। बोर्ड एग्जाम है तो चीटिंग का आप जितना पर्ची बनाने में करो ना, उतनी मेहनत आप पढ़ने में करोगे तो आप पास मार्किंग तो एटलीस्ट लेकर आ ही जाओगे। रही बात आपके एक भी पेपर में चीटिंग करने की, तो आपका पूरा का पूरा पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका पेपर सील कर दिया जाएगा, आपको एक तरह से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, और आपको बड़ी समस्या आ सकती है इन फ्यूचर पेपर देने में। तो प्लीज़ आप इस तरह के जो थॉट्स हैं उन्हें निकाल दीजिए, पढ़ने में मेहनत कीजिए। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, जनवरी पूरा है, फरवरी आपको लगभग पूरा है, तो 2 महीने में आप झंडे गाड़ सकते हैं तैयारी की। क्या बात है, तो आप तैयारी पे फोकस कीजिए। अगला सवाल अश्विनी एट प्लेस का है, सर क्लास 11 फ्रॉम एक्सपेक्टेड डेट। शायद आप पूरा सवाल नहीं लिख पाए, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एसओएससी की बात करें कि 11th क्लास में एक्सपेक्टेड डेट कब की होगी, तो जनवरी फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म निकल आएंगे। बाकी जैसे ही 9th क्लास वालों के कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली आपके लिए भी ओपन हो जाएगा। अगला सवाल है सुपर CLN करके है, सर सपोर्ट मटेरियल कब मिलेंगे? सपोर्ट मटेरियल 9th और 11th क्लास के आ चुके हैं। रही बात 10th और 12th की, तो जल्दी इनके भी आपको मिल जाएंगे। हालांकि सपोर्ट मटेरियल तो यार अब पूरा सेशन ही कंप्लीट हो गया, तो अब आना ना आना बराबर है। आप अपनी फोकस तैयारी कीजिए। पिछले साल का सपोर्ट मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ है, उसे डाउनलोड कीजिए, उसकी ही प्रैक्टिस कीजिए, तो उसी की आपको प्रैक्टिस करके तैयारी अच्छी हो जाएगी। सपोर्ट मटेरियल हर साल का लगभग सेम ही होता है। अगला सवाल है दिव्यांश डागर,
और दिव्यांश का सवाल है सर 11th क्लास एग्ज़ाम कब होंगे। एग्ज़ाम का मैंने आपको बता दिया है। बाकी दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि सर एसएससी के फॉर्म में न्यू वीडियो डालो फिर नहीं हो रहा, फिल नहीं हो रहा। तो अगर आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो मेरे वीडियो डालने से आपका फॉर्म कैसे फिल होगा, ये मुझे भी समझ नहीं आया। मैं तो 50 वीडियो डाल दूं, बट अगर आप फॉर्म ही फिल नहीं हो पा रहा आपसे तो शायद इसका सॉल्यूशन आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। उसी स्टेप से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो गारंटी है आपका फॉर्म भरेगा सक्सेसफुली। बाकी किस तरह की वीडियो आप डिमांड कर रहे हैं मुझे समझ आया नहीं। फॉर्म आप भरिए, अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। मैंने आपके फॉर्म भरने की जिम्मेदारी ले रखी है, पर थोड़ा सा चार्ज इसका आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप चार्ज पे कर पा रहे हैं तो आप मुझे अपनी डिटेल सारी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। साथ में अगर आप खुद फिल कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। बाकी आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।